धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Students, during prayer, during Gayatri month, you are not sit in a proper way. This is very bad. ठीक है, some students ask me about the assessment. Okay, ये जिसने मुझसे पूछा है ये कौन है? अक्षर। अक्षर, हम आपको लास्ट 3 days से यही सारी चीजें कन्वे कर रहे हैं बेटा, that which chapter will come in your assessment, and if you are not listening attentively, that's a great problem. आप सब जो आज प्रेजेंट हैं उन सब को आज मैं फाइनली ये बात बता रही हूँ कि आपका असेसमेंट जब भी होगा, whenever you got the message about assessment, जब भी आपको मैसेज मिलेगा उसमें जो भी चैप्टर आएगा वो आएगा जो विच है कंप्लीटेड लास्ट आपका जो वीक है, लास्ट वीक जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वही आपका आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। यस सृष्टि बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस मैम, आई वांट टू आस्क दैट मैम, जैसे कि आपने हमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा कि ये यहाँ के एनिमल्स कौन से हैं, तो मैम अगर हम लोगों के आंसर जैसे हमने मंकी या फिर एलिफेंट कुछ भी दिया और आपने कंप्यूटर में कुछ और फीड किया हुआ हो, तो मैम इससे हमारा गलत तो नहीं हो जाएगा आंसर? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे हमने जो पेपर बनाया है वो बहुत ही पर्टिकुलर चीजों को लेकर बनाया है ना, कॉमन चीजों को लेकर नहीं बनाया। इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज कॉमन चीजें मंकी तो हर एक में है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने ये ट्राई किया है, ये कोशिश की है बेटा कि हमने पर्टिकुलर चीजों को मेंशन किया, राइट। तो अगर ऐसा फिर भी होता है सपोज, तो हम उसे ऑफलाइन कंसीडर कर लेंगे उन मार्क्स को। ओके, तो आपको परेशान होने की जरूरत। ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। Now is there any doubt or query students? अगर आपके अब और भी कोई क्वेरी है तो आप बताइए। हाँ, ये चेक के अभी कुछ और बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। यस ऑनिक, तो मतलब आपको क्वेश्चन पेपर जो भी टीचर बनाता है बेटा वो ये सोचकर ही बनाता है कि बच्चों को इसमें नहीं हो रही प्रॉब्लम, लेकिन सपोज फिर भी आपको लगता है कि आंसर सही है और जब परीक्षण होगा उसमें गलत आता है तो हम उसको ऑफलाइन कंसीडर करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। मार्क्स तो आपके स्कूल में ही रजिस्टर्ड होंगे ना, तो फिर इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यस स्टूडेंट्स, टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में पूछना है शिवम को। ओके ओके, मैं टुंड्रा के बारे में आपको बताती हूँ और जिसकी जो भी क्वेरीज हैं वो स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन ऑलमोस्ट उसमें सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आंसर डिफर करने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हाँ तो इट्स ओके। अगर आपका कोई भी आंसर इसका होगा तो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना, एक्चुअली देयर आर नॉट सो मच ऑप्शन इन ऑनलाइन टेस्ट, है ना। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ही नहीं होते हैं इसमें, आप सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश तो यही करते हैं टीचर्स कि पर्टिकुलर चीजों को शामिल करें, लेकिन फिर भी अर्षित अभी हमें नहीं, आपके पास मैसेज आ जाएगा बेटा, तो परेशान ना हो। अभी आया है कोई मैसेज?
स्टूडेंट्स? मैम जूलियट मैम बोल रही थी कि वो फर्स्ट पीरियड में शो करवा देंगे आपसे कहकर, उनने ये बोला था। ओके, बट अभी आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो जो भी। ओके मैम। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। टुंड्रा वेजिटेशन का जो फीचर है तो ये है, दिस टाइप ऑफ म्यूट कर लीजिए सब, अपने आप को म्यूट करिए स्टूडेंट्स, म्यूट देमसेल्फ। आप जो भी पूछेंगे चैट के थ्रू ही पूछेंगे। Tundra vegetation north of the Arctic Circle in the northernmost parts of Asia, Europe and North America. सबसे बड़ी बात है जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो आर्कटिक सर्कल के आसपास फाउंड होती है। वो आर्कटिक सर्कल जो है वो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो गया, तो एशिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, यूरोप का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट एंड नॉर्थ अमेरिका का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। इस पूरी रीजन को हम बोलते हैं टुंड्रा। क्या बोलते हैं? टुंड्रा। द हेवी स्नो कवर डज नॉट अलाउ प्लांट्स टू ग्रो। अब आपको पता ही है कि टुंड्रास जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हमारे आर्कटिक सर्कल, उसमें आप जो वहां पर पूरे टाइम स्नो कवर्ड रहता है, तो जब स्नो कवर्ड रहता है तो प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करता। The heavy snow cover does not allow plants to grow. During the short summer month, बहुत थोड़े टाइम के लिए वहां पर समर सीजन होता है, बहुत लिटिल बिट, तो उस समय थोड़ी सी वहां पर स्नो जो है वो मेल्ट होती है, और मेल्ट जब होती है तो कुछ ग्रासेस वहां ग्रो होती हैं, मॉइस्चर्स, लिचन्स एंड शॉर्ट ग्रासेस कवर द ग्राउंड, और उनको हम मीडोज कहते हैं। ओके, तो टुंड्रा वेजिटेशन के 3 फीचर्स आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आर्कटिक सर्कल जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, स्नो कवर रहता है, एंड बिकॉज ऑफ स्नो कवर प्लांट डज नॉट अलाउ टू ग्रो। ओके, और वहां पर जब स्मॉल समर सीजन होता है तो समर सीजन में थोड़ी सी ग्रासेस ग्रो कर जाती है। ओके, गरिमा पूछ रही हैं फ्रॉम द रूरल टू ईस्ट इंडिया। अभी हम आपको जब हम नाउ, इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी अदर स्टूडेंट, those who want to ask about the previous chapter? Student, be punctual, try to join us at 8:30। फिर बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, आप लोगों की मिस हो जाती हैं, ठीक है? तो be punctual। Now we start our today's topic। बेटा हमने आपसे टेस्ट आपके ऑलरेडी ड्यूरिंग दैट क्लास जब हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग आवर एक्सप्लेनेशन मैंने आपका टेस्ट काफी टाइम लिया है ना? मैंने आपके टेस्ट लिए थे, उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं अभी 1-2 पूछ लेती हूँ, जैसे आपका मल्टीपल चॉइस, ठीक है? तो जो मल्टीपल चॉइस है, जैसे विच ऑफ दीज ट्रीज इज नॉट फाउंड इन द टैगा रीजन, तो टैगा रीजन में वो कौन से हैं जो नहीं, आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ ऑनिक, वेरी गुड, मैंगो है राइट आंसर। इसी तरह से है आपने जो दिया हुआ है, फिलअप दिए गए हैं, फिलअप है आपका, सपोज जो पॉइंट्स हैं आपके, तो उन पॉइंट्स से लेकर जैसे डैश मस्ट बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, ठीक है? आपका जो कंजर्वेशन के पॉइंट्स दिए हैं, डैश मस्ट बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, तो डैश में क्या आएगा जल्दी बताइए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना? स्पेशली जब आप अपने पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको, ठीक है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मस्ट बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। अब आप इतना कॉमन आंसर नहीं लिख सकते कि मैम इसमें ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, तो वो गलत हो जाएगा आपका। आपने अभी बोला ना फॉरेस्ट,
तो फॉरेस्ट तो एक कॉमन आंसर है, लेकिन जब हमने दिया है और आपकी बुक से दिया है तो इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते तो शायद कंसीडर कर लिया जाता, बट ऑनलाइन मस्ट बी पर्टिकुलर, आपके पर्टिकुलर आंसर्स होने चाहिए। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, now we start our new topic, or you want to be a revision of previous chapter? सारे स्टूडेंट्स से पूछ रही हूँ मैं, सभी लोग अगर रिवीजन कहेंगे तो हम रिवीजन ले लेंगे। शिवम कह रहे हैं नया टॉपिक स्टार्ट करो, अदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करके बताइए कि क्या करना चाहिए। या तो ऐसा करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, हम 5 to 6 मिनट्स जो है वो रिवीजन लेते हैं, देन वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। मैं फिलअप्स का रिवीजन लेती हूँ, बिकॉज मल्टीपल चॉइस तो आप कर लेंगे, बिकॉज ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर, बट आपका सबसे ज्यादा जो पॉइंट गड़बड़ करेगा, जो आपका टेस्ट गड़बड़ करेगा, वो फिलअप में करेगा, है ना। तो हम फिलअप ले लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, जैसे सपोज डैश डैश आर फाउंड, नहीं, ऐसे हम ऐसा बोलते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं आपके, तो अगर हमने बोला प्रेरीज आर फाउंड इन और डैश, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेरीज जो है, बेटा आप अपना नेट चेक करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, किसने? सृष्टि, वेरी गुड, बहुत कोई आंसर दिया, वेरी गुड। तो आप समझ गए ना कि हम इस तरह से फिलअप देंगे आपको, सबको क्लियर हो रहा है ना फिलअप किस तरह से आ सकते हैं? ओके, सपोज हमने आपसे पूछा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फॉरेस्ट आर फाउंड डैश, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप इंडिया लिख रहे हैं बेटा। अब आपको इसमें पर्टिकुलर आंसर किस तरह से लिखना है ना, जैसे ज़ेर बेसन ऑफ अफ्रीका, अब आपको सारे नहीं लिखने हैं, वो तो क्वेश्चन के डिपेंड करेगा, मैंने तो ये रिवीजन दिया है आपका, लेकिन आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं ऐसे लिखेंगे। यस यस यस, ठीक है। सपोज एक और है, cactus and acacia are the main species of dash, cactus and acacia are the main species, very good, बहुत अच्छा आंसर, desert vegetation, this is the absolutely right answer। okay students, अब आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या, आपको थोड़ा पढ़ना है, अगर आपने पढ़ा है, आपने एक्सरसाइजेस की हैं, क्वेश्चन अगर आपने लर्न करे हैं, नाउ यू आर एबल टू गिव दैट टेस्ट वेरी वेरी एफिशिएंटली। ओके, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगी बेटा तो कोई नहीं है, हम ऑफलाइन आपके मार्क्स को सही कर देंगे, तो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे निडल शेप्ड लीव्स, ठीक है, विच डैश थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो फिर आप बीच में क्या लिखेंगे? आपको ये होना चाहिए कॉनिफेरस चीज, तो हमने नहीं, इसमें आप सुनो ध्यान से, निडल शेप्ड लीव्स विच डैश थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो इसका आंसर है मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, है ना, मिनिमाइज वाटर लॉस।
अभी आप एक टेस्ट दीजिए और इतना परेशान मत हुई, आपके पास एक ही चैप्टर है और पूरा वीक आपने रिवीजन कर लिया होगा। आई होप आपको तो फिर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब ये प्रॉब्लम बेटा उनके पर्टिकुलर नेटवर्क में हो सकती है, बिकॉज यहाँ तो नेटवर्क है और मैं यस ओके। अब वाइल्ड लाइफ है आपका, वाइल्ड लाइफ में सपोज आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड, पर्टिकुलर स्नो लेपर्ड, where they found snow leopard. Very good Shrishti, very good, very good. So some questions are very particular about the chapter, so you follow that chapter. अगर आप thoroughly उसको पढ़ेंगे तो कोई problem नहीं होगी and you are able to give your test in a very good manner. Okay, हर कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर चीजें हैं, हर कॉन्टिनेंट में ना पर्टिकुलर थिंग्स, तो आपको वो अंडरलाइन करनी है, पर्टिकुलर टॉपिक्स, पर्टिकुलर फीचर्स। बेटा राइट आंसर हिमालयास। ओके, अब आप कुछ भी नहीं लिखेंगे बिकॉज इन योर चैप्टर इट्स वेरी क्लियर, स्नो लेपर्ड इज फाउंड ओनली इन द हिमालयास, इट्स वेरी वेरी क्लियर। अब आप कुछ भी अगर लिखेंगे ऊपर नीचे का तो वो आंसर रॉन्ग होना ही है ना। मैं बार बार आपसे एक बात कह रही हूँ कि आपको रीडिंग करनी है। इफ यू thoroughly go that chapter or reading that chapter very well, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप सोचेंगे कि हम आसपास के आंसर लेते हैं, जैसे आप ऑफलाइन टेस्ट में अपनी कॉपीज में है ना लॉन्ग और शॉर्ट में लिख देते हैं और वो कंसीडर कर लिए जाते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें बस टू द पॉइंट आंसर आपको, राइट। सपोज अंटार्कटिका है तो ना यू आर ऑल अवेयर अबाउट द अंटार्कटिका कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं बहुत पर्टिकुलर, तो आपको वो चीजें होनी चाहिए। यस यस। अब आप पेंगुइन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपसे पर्टिकुलरली कुछ पूछा जाएगा अंटार्कटिका तो आपको फर्स्ट सबसे पहले इसी का आंसर करना। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है ना कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। और इसमें आप बहुत आर्गुमेंट नहीं कर सकते टीचर से, क्योंकि वो सब आपकी बुक से लिया गया। ओके, चलिए अभी और रिवीजन लेना है या फिर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक, ओके। चलिए मॉडर्न पीरियड। ओके, some students ask about the page number 72। हाँ, अभी क्वेरीज बताइए इस चैप्टर से रिलेटेड। एनी डाउट, आपके कोई डाउट्स हैं अगर इस चैप्टर को रिलेटेड तो वो बताइए बेटा। कोई डाउट है चैप्टर को लेकर, कुछ पूछना है आपको जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है? नहीं, ओके। नाउ आप ओके, सृष्टि के अलावा इज देयर अदर स्टूडेंट्स, कुछ अदर स्टूडेंट्स हैं क्या? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं 39 स्टूडेंट्स आर देयर, तो वो सब इंटरेक्ट करना चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं, आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स पूछने चाहिए, और जब हम आंसर आपका रिवीजन लेते हैं तो आंसर भी करना चाहिए। ओके, नो डाउट, मूव ऑन। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनाइजेशन। आप सबको कॉलोनीज के बारे में पता है कि कॉलोनीज क्या होती है। देखिए, जो फॉरेन पावर्स हैं जब वो किसी कंट्री को
कंट्रोल करती है ना, फॉरेन पावर्स किसी भी कंट्री को कंट्रोल करती है। सपोज ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल किया, हम पर रूल किया, तो हम उनकी क्या हो गए, कॉलोनी। क्या हो गए हम उनकी कॉलोनी। वो हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं सब चीज, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी इंडिया को अपनी क्या बना लिया, कॉलोनी। और कॉलोनाइजेशन जो वर्ड है, कॉलोनाइजेशन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो किसी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाते हैं। जैसे सपोज वो आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, है ना, स्लोली स्लोली ट्रेडिंग से वो और ज्यादा रूलर्स जो वहां पर जो समय लोकल रूलर्स थे इंडिया के, उनसे वो मोनोपोली राइट्स लेते हैं। ठीक है, धीरे 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 वेल्थ पर उनका ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, वो उस रूलर को ही साइड कर देते हैं। एंड फाइनली क्या होता है कि वो इंडिया पर रूल करते हैं। तो जो एक्वायरिंग प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज, वो हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को किया है, वो सब मैक्सिमम कंट्रीज जो थे वो यूरोप से बिलोंग करते थे, यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओपन योर बुक स्टूडेंट, पेज नंबर 72। Several European countries managed to establish their political control over large areas around their trade settlement in different countries all over the world. यूरोपियन कंट्रीज ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज के ऊपर किया। और वो कैसे किया, पहले वो वहां ट्रेडर ही बनकर, है ना। फर्स्ट उनका जो प्रोसेस था, दिस इज ट्रेडिंग, एंड आफ्टर दैट दे कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। ओके, these areas came to be known as colonies, and the process of acquiring colony was known as colonization. Clear हो रहा है students? Britain, Portugal, Spain, France, Italy, etc. established their colonies in Asia, Africa and Latin America. एशिया में तो हम आते ही हैं। ठीक है, फैक्ट फेस द फैक्ट देखिए, जापान was the only Asian country to become an imperial power. Others were all European countries. ठीक है, ज्यादातर कंट्रोल जो किया है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका जो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहां पर कुछ कंट्रीज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोले जाते हैं। वहां पर लैटिन लैंग्वेज है, तो उनको उस वजह से उसको कॉल किया जाता है। एशिया में सिर्फ जापान एक ऐसा कंट्री है जो इंपीरियल पावर बना, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में इंपीरियल पावर को एक्सटेंड करने का काम यूरोपियन कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट आपका हेडिंग है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मीन्स होता है people have right to use their political power, means political participation कह सकते हैं आपसे, कि लोगों को अपने कंट्री की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का राइट अगर है, दिस इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन established the right of the people to participate in their own government. सपोज अगर हमारे पास राइट टू वोट नहीं होता, तो इफ इट इज पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, अगर हम जो 18 इयर्स से अबव के जो सिटीजन्स हैं इंडिया में, all of them have right to vote, right? अगर ये राइट टू वोट नहीं, सपोज ये डिनाई कर दिया जाए कि किसी को भी राइट टू वोट नहीं, तो हम हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते, हम हमारी गवर्नमेंट को चूज नहीं कर सकते, और पॉलिटिक्स से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा।
हमारा पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तो पॉलिटिकली हमें राइट मिलना और हम उसमें टाइम टू टाइम अपने अपने बात को कह पाए, अपने विचार एक्सप्रेस कर पाए, है ना, राइट टू वोट का यूज कर पाए। दिस इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। In a revolution in Britain in the late 17th century, the monarch became answerable to the parliament. ब्रिटेन में जब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वहां पर जो मोनार्क मींस किंग, जो रूलर थे, वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल हो गए। मींस उन्हें अपने कामों के बारे में पार्लियामेंट को बताना होता था, और अगर उनको कुछ गलत करते थे तो उन्हें उसके लिए आंसरिंग करनी होती थी। पार्लियामेंट उनसे इंटरोगेट कर सकता था, पार्लियामेंट उनसे इंटरोगेशन के दौरान ये पूछ सकता था कि ऐसा क्यों हुआ। मींस मोनार्क जो है, they had not unlimited power after the political revolution. Otherwise, आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जो रूलर होते हैं वो डिक्टेटरशिप जैसे डिक्टेटर हो जाते हैं। ठीक है, कोई उनको क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, कोई उनको इंटरोगेट नहीं कर सकता। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन, आफ्टर द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, नाउ monarch were answerable to the parliament. यस, गरिमा हिटलर है आपका, ठीक है। और भी उस समय में हिटलर के अलावा, हिटलर तो अभी मॉडर्न, बहुत मॉडर्न आपके लिए एक फिनोमिना है, लेकिन आप उससे भी पहले देखेंगे, आपने स्टोरीज में पढ़ा होगा कि किंग इज ऑल इन ऑल, और किंग ने जो कह दिया वो सबको मानना होगा, है ना। तो किंग एक बहुत, रूलर एक होना एक बहुत बड़ी बात थी, और वो लोगों को किसी भी तरह अपने इशारों पर यूज कर लेते थे, ठीक है। हाँ, यस, monarch system, but after the political revolution in Britain, और ये लेट 17th सेंचुरी की बात है, और पार्लियामेंट अगर वहां पर थी तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं थी 17th सेंचुरी में, बट पार्लियामेंट होना ही एक बात यह है कि यस, some people were right to interrogate the ruler. More such revolutions took place in France and North America in the 18th century. ब्रिटेन के बाद धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ा और यूरोप के और कंट्रीज में भी ये गया, कॉन्टिनेंट्स भी दूसरे गए, फ्रांस वगैरह, अमेरिका में भी स्टार्ट हुआ। क्लियर क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? कुछ पूछना है, डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबको क्लियर हो रहा है? okay. कोई डाउट नहीं है? समझ नहीं आया? गरिमा, गरिमा, हाँ बोलो बेटा, आपको क्या चीज समझ नहीं आया? देखिए, हमने अभी दो टॉपिक पढ़ाया। एक टॉपिक हमने अभी पढ़ाया आपका कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन क्या होता है? जिसमें कोई फॉरेन पावर, फॉरेन कंट्री किसी कंट्री को अपने कंट्रोल में करता है, वहां पर वहां की रिसोर्सेस को यूज करता है, वहां से ट्रेडिंग करता है, वहां पॉलिटिकल कंट्रोल करता है। और ब्रिटिश और इंडिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ओके, क्या होता है? हम उनके कंट्रोल में थे, हमारे रिसोर्सेस पर उनका राइट था, पॉलिटिकली वो हमें डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मींस लोगों को पॉलिटिकल पावर का मिलना, जो कॉमन पीपल हैं, जो पीपल ऑफ दैट कंट्री है, उनको अपने किंग से पूछने का अधिकार होना, अपने किंग से बात करने का अधिकार होना, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे पूछने का राइट होना। दिस इज द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, और ब्रिटेन में जो स्टार्ट हुआ तो उसका जो फर्स्ट फीचर था, कैसे स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट फीचर था कि वहां पर एक पार्लियामेंट बनी, और वो पार्लियामेंट वहां के रूलर, वहां के किंग, वहां के मोनार्क से क्वेश्चनिंग कर सकती थी, इंटरोगेट कर सकती थी उसे, और उस किंग, उस मोनार्क को
अपने कामों के लिए, अपने वर्क के लिए आंसरेबल होना था पार्लियामेंट। उसकी जवाबदेही थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पार्लियामेंट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? इज देयर एनी डाउट? सम स्टूडेंट्स ऐड विद देयर नंबर। बेटा आपको अपने नेम एंड क्लास सेक्शन से आपको ऐड होना है। नेम विद क्लास सेक्शन। फोर 6A68 ये कौन है? आप अपना नेम और सेक्शन ऐड कीजिए इसमें, अदरवाइज आई रिमूव यू। ओके, अभी हमारे पास 2 मिनट है ना, 2 मिनट्स आर रिमेनिंग देयर। तो अभी आप कुछ इसको रीड कर लीजिए एक बार, ठीक है, और फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आप सब अपने टेस्ट की अच्छी से तैयारी कीजिए, अपना प्रीवियस चैप्टर अच्छे से स्टडी कीजिए, पूरा रीड कीजिए, एक्सरसाइजेस वगैरह कीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुदेश त्यागी, यस सुदेश बोलो, आपको क्या कहना, कैट के थ्रू बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। व्हाट यू वांट टू से सुदेश? नो प्रॉब्लम, ओके। अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सारी चीजें आप क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या पढ़ रहे हैं आप मॉडर्न पीरियड में यूरोप में क्या क्या हुआ, क्या क्या रेवोल्यूशन हुए, यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुए सिंस 18th सेंचुरी, आप उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड पढ़ा, कॉलोनाइजेशन पढ़ा, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आपका आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी बड़े लार्ज स्केल पर हुआ था, ये बहुत लार्ज स्केल पर हुआ था, और यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल इसी से किया था। हार्दिक दुबे, अभी इतना लेट आ रहे हैं आप? हार्दिक हार्दिक सुदेश, आपने हैंड क्यों रेज कर रखा है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।